हेलो गाइस, राम राम हमारे चैनल में। और हम आपका भैया और सब जन का कहानी सुना रहा है। अगर हमारी कहानी आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट में बताएं हमारी कहानी कैसी है। तो भैया एक कहानी पुराने ज़माने की है, तो शुरू से सुनो। एक गांव था, उसमें दो पति पत्नी रहते थे और उसके पति का नाम था राम सिंह और उसकी पत्नी का नाम था पार्वती। उसकी लड़की शादी लायक हो गई थी। वो बिल्कुल गरीब था। उसने पत्नी से कहा कि बेटी की शादी करनी है। पत्नी बोली, हाँ ठीक है। और वो लड़का देखने लगा। उसको लड़का मिल गया और शादी तय हो गई। उसके बाद शादी का समय नज़दीक आ गया। उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं 100 के पास पैसे लेने जा रहा हूँ। पत्नी बोली, हाँ ठीक है, चले जाओ पर जल्दी आना। पति बोला, हाँ। और वो पैसे लेने चला गया। जब वो 100 के पास पहुंचा, उसने कहा, मुझे पैसों की
जरूरत है। साव ने कहा, कितने पैसे चाहिए? इसने बोला, मुझे 10,000 रुपये दे दो। साव बोले, हाँ पैसे तो तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है। राम सिंह बोला, हाँ आपकी शर्त बताओ। साहब बोले कि पैसे तुम कब तक लौटा दोगे? उसने कहा, 5-6 महीने में लौटा दूंगा, 6 महीने में लौटा दूंगा। तो साहब बोला, ठीक है चलो, एक तारीख लग गई 6 महीने की फिक्स। अगर तुम 6 महीने बाद पैसे लौटाने नहीं आए तो तुम्हें अपना 1 किलो मांस निकाल कर देना होगा। वो बोला, ठीक है, हाँ लौटा दूंगा। ठीक है, वो अपने घर आ गया और बीवी को उसने बताया, ऐसे ऐसी बात है। बीवी बोली, ठीक है। तो फिर उसने शादी की, अपनी बच्ची की शादी हुई, सब कुछ हो गया। फिर धीरे धीरे 6 महीने हो गए और उस दिन बहुत बारिश हुई, पूरे दिन रात बारिश हुई। तो वो अपने पैसे लौटाने जा नहीं पाया। तो फिर दूसरे दिन वो पहुंचा सेठ के पास और पैसे दिए। सेठ बोला, एक दिन ज़्यादा हो गया है, 1 किलो मांस दो अपना। ये बोला, ऐसे कैसे 1 किलो मांस दूं? चलो राजा के पास, राजा जी करेंगे अपना निपटाओ। ठीक है, बोला हाँ चलो। तो फिर ये लोग जा रहे थे, दोनों जा रहे थे, सेठ और राम सिंह जा रहा था राजा के पास अपना पंचायत करने के लिए। चले जा रहे थे तो रास्ता में एक जगह एक घोड़ा दौड़ता हुआ चला आ रहा था और घोड़े के पीछे उसका मालिक दौड़ के हुए आ रहा था। उसने कहा, भैया पकड़ना पकड़ना, आधा तेरा आधा मेरा। और उसके हाथ में डंडा था। उसने उसके एक आँख में डंडा मार दिया, घोड़े की आँख फूट गई और घोड़ा गिर गया। तो फिर घोड़े वाला बोला, अरे तूने ये क्या किया? तूने मेरे घोड़े की आँख फोड़ दी। चल राजा के पास, तुझे देखता हूँ मैं, मेरे घोड़े के पैसे दे। बोला, ठीक है चलो राजा के पास। ठीक है, अब ये चले जा रहे थे और रास्ते में हो गई, इनको अंधेरा हो गया। किसी गांव था, वहीं पे इनको अंधेरा हो गया। तो गांव में गए और इन्होंने पूछा, भाई कोई मिल गया वहीं गांव का? बोले, रात भर रुकने की जगह मिल जाएगी क्या? तो एक आदमी बोला, हाँ जी मिल जाएगी। बोला कि कितने लोग हो? बोले, हाँ नहीं हम 3 लोग हैं। बोले, ठीक है। फिर वो अंदर ले गए उनको और बोले, नहीं इसको ये भाग जाएगा। बोला, सेठ ये भाग जाएगा, इसको छत पर सुला दो। ठीक है, उसने कहा, हाँ ठीक है छत पे सो जाओ। इसलिए वो छत पर लेंटर पर सो गए सब लोग। वो रात को उठा राम सिंह और उसने सोचा कि मैं रात को भाग जाता हूँ, ये सब लोग सो गए हैं। ठीक है। और उस घर वाले का पिताजी उसके निकले रात को बाथरूम करने। वो छत के नीचे बाथरूम कर रहे थे। रात को ये राम सिंह उठा, उसने सोचा मैं भाग जाऊं, तो ये वहाँ से इसने छलांग लगा दी और उसके पिता के ऊपर गिरा। तो उसका पिताजी उसके गिरते ही मर गए।
और वो बोला, और सब लोग जग गए और बोला, ये क्या किया तूने, मेरे बाप को मार डाला, चल राजा के पास अभी बताता हूँ। ठीक है, फिर सब लोग राजा के पास जा रहे थे तो एक आम का पेड़ मिला। वहाँ पर एक प्रेग्नेंट औरत, उसका आदमी जा रहा था और एक आम डला था नीचे, और आम को देखकर वो प्रेग्नेंट औरत भागी और ये भागा रामचंद्र, एक गरीब आदमी, और वो भागी और ये भागा और एक दूसरे में घले, और उसकी पत्नी गिर गई और उसकी प्रेग्नेंट थी जो, वो उसका बच्चा गिर गया। और वो बोला, तूने ये क्या कर दिया, मेरे बच्चा गिरा दिया, चल राजा के पास। ठीक है, अब सब लोग राजा के पास गए, राजा के पास पहुंच गए। अब राजा साहब बोले, हाँ जी बोलो, क्या बात है। तो पहले सेठ बोला, राजा साहब मैंने इससे कहा था मेरे सही टाइम पर पैसे आ जाने चाहिए, नहीं तो तेरा 1 किलो मांस निकालूंगा। राजा जी बोले, हाँ ठीक है, सुनो, जाओ एक तलवार लेकर आओ। बोले, हाँ ठीक है। सिपाही तलवार लेने गए और उसने कहा, लो ये तलवार लो, चलो 1 किलो मांस निकालो। अगर एक बार में 1 किलो मांस नहीं निकला तो तुम्हारा 2 किलो निकालेंगे। तो सेठ बोला, मन में बोला, अरे यार इसका 1 किलो मांस नहीं एक बार में मैं निकाल पाया तो मेरा ये 2 किलो निकाल लेंगे। बोला ठीक है, भाड़ में गई, पैसे तो मिल गए। बोला ठीक है, मुझे नहीं निकालना मांस, ठीक है बस, मुझे नहीं चाहिए पैसे। तो राजा जी बोले, चल भोसड़ी की, चल 500 रुपये के मेरे पे छू, 200 रुपये उसको दे। ठीक है, एक कहानी निपट गई। अब दूसरी आई घोड़े वाले की। बोला, हाँ भाई तेरा क्या है। बोले कि मैंने कहा था, मैं घोड़ा मेरा दौड़ के आ रहा था, मैंने कहा था भैया छेंकना, भैया छेंकना, आधा तेरा आधा मेरा, तो मैंने इससे ऐसा कहा, इसने मेरे घोड़े की आँख फोड़ दी। तो बोला ठीक है, तेरे घोड़े की आँख फोड़ दी, तूने कहा था आधा तेरा आधा मेरा, तो ठीक है, आरी सिपाही, आरी लेके आओ, घोड़े को ठाड़ा फाड़ देते हैं। फूटी आँख वाला ये रख लेगा, ठीक आँख वाला तू रख लेना। तो बोला, वो बोला, अरे तो फिर इससे तो मेरा घोड़ा ही मर जाएगा। तो बोला, तूने कैसे क्यों बोला था कि आधा तेरा आधा मेरा। बोला ठीक है राजा साहब, कोई बात नहीं, मैं अंधा ही रखा रहूँगा। बोला ठीक है, तो चल भोसड़ी के 1,000 रुपये के मेरे पाँव पर 500 रुपये उसे दे। ठीक है, एक कहानी निपट गई। अब दूसरे आए, बोले कि इसने मेरा बाप को मार दिया। बोला कैसे मार दिया। बोले कि ये रात को छत पे से कूदा, मेरा बाप बाथरूम करने के लिए आया था और ये मेरे बाप के ऊपर कूद गया और मेरा बाप मर गया। तो बोले ठीक है, राजा साहब बोले, चलो ठीक है, चलो तुम ऊपर छत पर चढ़ जाओ, इसको हम नीचे खड़ा कर रहे हैं, तुम इसके ऊपर कूद जाओ, अगर इसके ऊपर कूद गए तो ये मर जाएगा, बस कहानी ख़त्म। बोले अगर राजा साहब हम यहाँ वहाँ कूद गए, गिर गए तो बोले तो तेरा मर्जी है। बोले अगर मैं कूदा, अगर इसके ऊपर नहीं गिरा और अगल बगल में गिर गया तो मैं ही मर जाऊंगा। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा बाप मर गया सो मर गया, मुझे नहीं मरना है। बोले ठीक है, चल भोसड़ी के मेरे 2,000 रुपये के पाँव पर 2,000 रुपये से दे। बोले ठीक है, तीसरी कहानी निपट गई। अब आई उस प्रेग्नेंट औरत की कहानी। बोले कि हाँ भाई तेरा क्या है। बोला भाई, बोले हाँ जी, मेरा ये है, एक आम का पेड़ था, एक आम डला था पका हुआ, इसलिए ये भागा और मेरी पत्नी भागी और मेरा बच्चा गिर गया। बोला ठीक है, कितने महीने का बच्चा था। बोले 8 महीने का बच्चा था। बोले कि ठीक, कोई बात नहीं, 8 महीने इसके पास छोड़ दे अपनी बीवी, जब तेरा 8 महीने का बच्चा हो जाएगा तो तू ले आना। बोले कि राजा साहब नहीं, मैं अपनी बीवी थोड़ी दे दूंगा। बोले कि तो ठीक है, चल 200 रुपये की मेरे पाँव
अच्छी 500 रुपये उसे दे। बोले ठीक है, राजा साहब की जय हो। और अब राजा साहब से बोला, राजा साहब आपकी जय हो, आपने पंचायत अच्छी की। बोला ठीक है, मैंने नीत की पंचायत की। राजा साहब बोले चल जा, जा अपने घर जा। बोले ठीक है। अब हमारी कहानी हुई समाप्त। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और कमेंट में बताओ कहानी कैसी लगी। अगर कहानी आपको अच्छी लगी तो दूसरी इससे और बढ़िया सुनाने की कोशिश करेंगे। जब तक के लिए राम राम, जय बुंदेलखंड।